अमन शांति समिति और जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी लखनऊ के तुरियागंज में एक भव्य और मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने फीता काटकर किया। मौलाना ने उद्घाटन के उपरांत अपने वक्तव्य में कहा कि गरीबों जरूरतमंदों की सेवा करना ही इंसानियत की पहचान है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी द्वारा अब तक 2000 से अधिक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन कर चुके हैं। पत्रकार संगठन के महामंत्री अब्दुल वहीद ने कहा कि अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी अपनी संस्था के द्वारा कई वर्षों से लगातार गरीबों जरूरतमंदों की सेवा करते हुए उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। गौरतलब है कि निशुल्क चिकित्सा शिविर में गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए 4000 रुपए तक की पैथोलॉजी की जांचें बिल्कुल मुफ्त की गई और साथ ही साथ प्रदेश के वरिष्ठ होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श के साथ उनका इलाज किया गया। देश की 6 बड़ी होम्योपैथिक दवा की कंपनियों द्वारा मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। इमरान कुरैशी और डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने बताया कि आज देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास गरीबी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे में अक्सर वो लोग महंगी दवाइयां, डॉक्टर के बिल और अस्पताल के खर्च को नहीं उठा पाते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के आंकड़ों के मुताबिक इलाज न मिलने के कारण 10,000 लोग रोज दम तोड़ देते हैं। इसी कारण गरीब जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त सेवाएं पहुंचाने और उनका इलाज करने के लिए इस कैंप को आयोजन किया जाता है। निःशुल्क मेडिकल कैंप में लगभग 6000 मरीजों ने चिकित्सीय सेवाओं से लाभ उठाया। चिकित्सा शिविर में PMD, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, हृदय, थायराइड, हड्डी, आंख, दांत के अतिरिक्त कई रोगों के चिकित्सक उपस्थित रहे। देखिए विशेष रिपोर्ट। किन कंपनियों को आपने आमंत्रित किया है और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, संपूर्ण विस्तार से बताइए। ये प्रोग्राम जो है तुरियागंज बिल्लौचपुरा लखनऊ में अमन शांति समिति और डॉक्टर एनिमल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से किया गया है, जिसमें हमारे इमरान भाई का बहुत बड़ा सहयोग है। इन्होंने सभी कंपनियों को आमंत्रित किया है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे SPL आपकी कंपनी है, ये हमेशा जो है दवाएं उपलब्ध कराती रहती है और हमारे कैंपों में लगभग जो आज 50,000 से ज्यादा की दवाएं जो है वितरित किया। SPL कंपनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हेपेटिको कंपनी ने जैसे किया और आपका बैक्सन कंपनी है और आपकी बर्नेट होम्योपैथिक कंपनी है, एडविन कंपनी है, एमिल कंपनी है जिसने अपनी BMD जांच जो 13 लाख रुपए मशीन होती है वो लाया है और ये लोग कर रहे हैं। आंखों की और दांतों की जो है डॉक्टर्स आए हैं अपनी चेयर और डेंटल चेयर और वो सारी चीजें लेके, तो ये बहुत विधिवत और ECG मशीन जो है यहाँ पे आई है। तो बड़ा जो है कैंप, नीतू जी यहाँ पे हमारे डॉक्टर नीतू जी हैं, इन्होंने NS डायग्नोस्टिक से जो है सारी जो है पैथोलॉजिकल जांचें कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा अमन शांति ने जो है लगभग जो है 10,000 लोगों को यहाँ पर लाभान्वित किया गया रहा है, जिसमें से लगभग हम लोग मानते हैं कि 3,500 आदमी जो है यहाँ पे आ चुका है। लगभग जो है अपनी जांचें और सारी चीजें जो है दवाएं सारी जो है कंपनियां लगभग 3 लाख से ऊपर की दवाएं जो है यहाँ पे वितरित की जा रही है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो है सैंपल रखे हुए हैं और सारे दवाएं सैंपल जो है वो पैक दिए जा रहे हैं। कोई कहीं से कुछ नहीं खोला जा रहा है, बिल्कुल पैक जो है महंगी महंगी दवाएं जो है सभी कंपनियों ने दिया है, उसको वितरित किया जा रहा है। तो मैं सभी होम्योपैथिक कंपनियों को और अमन शांति जो हमारी एसोसिएशन है उसका मैं स्वास्थ्य विभाग का जो है अध्यक्ष हूँ और उन सभी को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे लाभ अपना उठा रहे हैं। और ऐसे ही ये तो एक ट्रायल था, ये पहला हम लोगों के साथ अमन शांति और एनिमल, और ऐसे जो है हम लोग बड़े कैंप लगाएंगे जिसमें 20-20, 25-25 कंपनियां आएंगी अब आगे चल के और अपना पार्टिसिपेशन देंगी। अमन शांति ने ये बेड़ा लिया है कि लखनऊ की पूरी जनता को लाभान्वित करना है, उनको जो है स्वास्थ्य सेवाएं, और इसमें बहुत जटिल जटिल लोगों को जो है क्रॉनिक केसेस को जो है देखा गया। जैसे हम बात करें लीवर, त्वचा रोग और सेक्स रोग हो गया, इनफर्टिलिटी के केसेस जैसे जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनका जो है हेयर प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, स्किन से प्रॉब्लम, हेयर लॉस हो रहा है, विटिलिगो हो रहा है। तो ऐसी जो है जो बीमारियां जो लगता है कहीं नहीं ठीक होंगी वो होम्योपैथिक में स्वस्थ हो रही हैं और हमारे जो है अमन शांति में ऐसे जो है बीमारियों के बारे में जो है लोगों को जागरूक किया गया और उनको बताया गया।
डॉक्टर साहब, जिस तरह से खासकर इमरान कुरैशी साहब ने बताया कि 4,000 रुपए तक की जांचें फ्री हुई है, इन जांचों की रिपोर्ट कब मिलेगी और उसके बाद अगली बार जो भी पेशेंट है उनको किस तरह से आप लोग जो है इलाज के लिए बुलाएंगे? देखिए, इन सबकी जांचें, जैसे यहाँ पे बीएमडी जांच हो रही है, जो कैल्शियम की जांच होती है, बाहर 2600 रुपए की होती है, वो उसकी जांच का रिपोर्ट फ्री मिल रही है अभी तुरंत। दांतों की तुरंत मिल रही है, आंखों की भी तुरंत मिल रही है, ईसीजी जो हो रही है उसका भी, कुछ ब्लड की जो है जो टेम्परेरी जांचें हैं वो तुरंत मिल रही है, लेकिन कुछ जांचें होती हैं उसके लिए टाइम होता है, वो नीतू जी बताएंगे कि उसको टाइम लगता है, क्योंकि वो मशीन में लगाया जाता है, ब्लड को जो है चेक किया जाता है, तब उसके बाद वो जांच आती है, तो उसमें जो है 1 दिन बाद मिलेगी। और जो लोग दवाएं यहाँ ले रहे हैं उसके जांच के बाद, या भाई, तो हमने बताया है इमरान भाई को, जो भी पेशेंट होंगे उनको ये अपने पैड पे रिकमेंड कर देंगे कि इनको जिंदगी फ्री दवा देनी है, डॉक्टर हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल हमेशा मिलती रहेगी। और हमारा इनसे जो है, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हमेशा जब तक हमने वादा किया है कि हमारा जीवन रहेगा, हम दोनों लोग मिलके लखनऊ के जगह जगहों पे जो है निःशुल्क सेवा शिविर लगाएंगे, जनताओं लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। और ये तो एक छोटा सा कैंप लगाएगा, इसका एक बड़ा रूप जो है आपको जगह अवेलेबल कराएंगे। इमरान भाई ने कहा है कि अगले 3 महीने बाद तो वहां पे एक इसके कम से कम 10 गुना जो है बड़ा कैंप जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें लखनऊ की कम से कम 20,000 25,000 जनता को जो है लाभान्वित किया जाएगा। तो ये हम लोग आप जो है खासकर इस तरह के कैंप लगातार आप करते हैं, कई हजार कैंप आप बता, लोगों से पता चला है कि आपने यहाँ पे खासकर राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, खुद रक्षा मंत्री हैं, उनका योगदान कैसा रहता है इसके लिए, और राज्य सरकार का खासकर आप लोगों के इस कार्यक्रम के लिए, इस तरह के कैंप के लिए क्या योगदान रहता है सरकारों का? देखिए, हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है आर्थिक रूप से। जो मैं अगले कुछ दिनों में जो कमाता हूँ, 6-7 दिनों में, मैं उसी में से जो है अपना भी जीवन चलाता हूँ और लोगों की, जनता की सेवा करता हूँ। मुझे सरकार की तरफ से कोई नहीं, और मेरा बस ये पैशन है, मेरा एक शौक है कि मेरा जो है एक कैंप खत्म होता है, मेरे अंदर फिर एक ऐसे अंदर से भूख लगती है कि दोबारा दूसरा कैंप होना चाहिए, फिर तीसरी लगती है। ऐसे करते करते 2000 प्लस से ज्यादा मैं कैंप कर चुका हूं, और काफी बड़े बड़े लेवल पे जो भी दवाएं भी उसमें बसती हैं, लोगों को जो है जलपान की व्यवस्था की जाती है, सब काफी चीजें जो है उसमें होती हैं। जो समाज सेवी है उनको सम्मानित भी किया जाता है। सब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, एक आदर्श त्रिपाठी कितना कर सकेगा? लखनऊ शहर जो है बड़ा, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शहर है, तो ऐसे में आप राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप हर कैंपों में आपके इस तरह की भीड़ रहती है, मतलब इससे ये पता चलता है कि स्वास्थ्य के काफी लोग जो है रोगी हैं, स्वास्थ्य से पीड़ित है अपने, तो ऐसे में आप राज्य सरकार को, खासकर जो है मुख्यमंत्री जी को क्या आप जो है अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप एक अकेला आदर्श त्रिपाठी कितनी दूर नाव चला सकेगा? मैं चाहता हूं कि अगर जो है हमें इसमें जो सरकार अगर मदद कर सकती है, संभव मदद, वो जो है हमें मुहैया कराई जाए, तो उसमें हम और थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमें जगह की अवेलेबिलिटी करा दी जाए, या कुछ ऐसी चीजें करा दी जाएं जो सरकार की तरफ से होती हैं, जिससे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जैसे अभी अगर मान लो हम 10,000 लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, तो वहां पे 20,000 लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है, क्योंकि हम किसी के साथ मिल, जैसे इमरान भाई का सहयोग मिला, तो मैंने केवल जो है पहले 5,000 तक की किया, आज का सफर 10,000 पेशेंटों को लाभान्वित किया गया। तो ये इनका जो है, इन्होंने हॉल की व्यवस्था कराई, लोगों को जलपान की व्यवस्था कराई, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको सम्मानित करा रहे हैं अपनी संस्था की तरफ से। और बहुत से लोग आए जिन्होंने जो है हमारे जो है आपके ईदगाह से जो है मौलाना साहब आए थे, तो उन्होंने सबको सम्मानित किया, चीजें की, तो एक हौसला अफजाई होती है, जिससे हम और अच्छे से एफिशिएंसी से जो है काम कर सकते हैं। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई। इस तरह के कैंप आप आयोजन करते हैं, क्या आपने कभी उनको अप्रोच किया कि उनसे किसी तरह की मदद ली जाए? आपके यहाँ के स्थानीय सांसद हैं। बिल्कुल अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन भाई ऐसा है ना, हम उतने लेवल पे नहीं है, हम एक छोटे से डॉक्टर हैं, जितना कर सकते हैं अपनी लेवल पे कर सकते हैं। अगर कोई जरिया मिल जाए, या हमारे आपके चैनल के माध्यम से वो हमें सुन रहे हो, या कोई हमें मिलवा सकता है उनसे, तो मैं बस इतना चाहूंगा कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं, तो अगर उनका सपोर्ट मिल जाए तो मैं इसको और अच्छे से, और लखनऊ के हर एक व्यक्ति को जो है लाभान्वित किया जा सकता है इसके द्वारा। जो डॉक्टर नीतू जी, आप भी डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं, कैसे देखती हैं इस तरह के कैंपों को आप, और खासकर जो है रोगियों का कैसा फुटफॉल है? हम डॉक्टर साहब के साथ कैंप कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने लाखों से लोगों को ज्यादा फ्री दवाइयाँ दी हैं, कभी किसी के थ्रू कभी किसी के थ्रू ये कैंप लगता रहता है। और हमारा NH डायग्नोस्टिक सेंटर है बालागंज में, डॉक्टर साहब के पास ही है, तो उसके लिए वो हमें भी अप्रोच करते हैं कि हम फ्री जांचें करें।
तो पिछले 2 सालों से हमने लोगों की फ्री जांचें की हैं, वो चाहे LFT है, CBC, होल चेकअप जो होता है 4,000, 4,500, 5,000 का बॉडी चेकअप, वो हम इनकी कैंप में फ्री करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ज्यादातर नकाबपोश औरतें आपको नजर आ रही होंगी। यही हाल लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल का भी है। बलरामपुर हॉस्पिटल में जाएंगे क्योंकि लखनऊ का खासकर पश्चिमी क्षेत्र जो है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुसलमानों की दयनीयता इसी से पता चलती है कि वो कैंपों में और सरकारी अस्पतालों में आपको बहुत संख्या में मिलेंगे। हमारे बीच मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री हैं अब्दुल वहीद जी, इनसे पूछते हैं। वहीद जी, कैसे देखते हैं इस तरह के कैंपों को? खासकर देखिए आज जो है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक कैंप का आयोजन किया गया है और डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जो है लगातार इस तरह के कैंप जो है राजधानी लखनऊ में करते आए हैं। कैसे लगता है कि इन कैंपों से क्या फायदे खासकर जो है गरीबों को मिलते हैं? देखिए, जहाँ तक इस कैंप की बात है तो अमन शांति समिति के अध्यक्ष हैं इमरान कुरैशी साहब और डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी द्वारा ये आपस में बात करी गई कि क्यों ना जरूरतमंद मरीजों के लिए, देखिए सरकार तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में, जहाँ तक आपने अभी बात कही, इलाज होता है लेकिन वहाँ भी सीमित संसाधन होते हैं, संख्या ज्यादा होती है लेकिन जो संसाधन वो कम होते हैं। तो इसलिए इन्होंने प्राइवेट तरीके से निजी अपने संसाधनों से निःशुल्क कैंप लगाया है जिसमें सवेरे से यहाँ हजारों ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने अपनी जांच कराई। यहाँ पे BMD की भी जांच हुई है, खून की भी जांच हुई है, आपके आंखों की भी जांच हुई है, दांतों की भी जांच हुई है, सब निःशुल्क हुई है, किसी को 1 रुपए नहीं देने पड़े। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा ऐसे शहर के मशहूर डॉक्टर भी आए थे जिन्होंने रोगियों को देखा है, उनकी दवाएं लिखी हैं और यहाँ पर आपका चैनल अभी दिखाएगा कि तमाम यहाँ पर दवाइयों का ढेर लंबार लगा हुआ है, सबको दवाई मिली। आज इस कैंप का उद्घाटन यहाँ पर हमारे मौलाना खालिद रशीद साहब फरंगी महली ने किया है। साथ साथ यहाँ जहाँ तक बात है मरीजों की, तो उसमें सभी धर्मों के लोग हैं। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाते लोग हैं, लेकिन इसमें सभी वर्गों को ने आकर अपनी जांचें कराई है और अपना निःशुल्क दवाएं मिली है। देखिए, अगर एक तरफ सेहत रख दीजिए और एक तरफ पैसा, अगर सेहत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आपको सोने की तस्तरी में भी खिलाया जाए। लिहाजा हम लोगों ने जागरूक किया। बहुत सारे, देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके शरीर में शुगर की बीमारी पनप रही है या कौन सी बीमारी पनप रही है। आज यहाँ पे अगर यदि जांच हुई है तो जागरूक तो हो जाएंगे। अब वो इलाज में वो लोग पीछे रहते हैं। तो इस कैंप में अभी भी समय है, लोग आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ, अभी भी आए और लोग इलाज कराएं। अमन समिति हो चाहे आदर्श त्रिपाठी जी हो, इस तरह के कार्य जो है राजधानी लखनऊ में लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि मैंने पहले भी कहा था कि आर्थिक दयनीयता खासकर अल्पसंख्यकों की ज्यादा है, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, जस्टिस सच्चर ने जो सबमिट की थी सरकार को, वो हो। लगता नहीं है कि कुछ दशकों में मुसलमानों की, खासकर एक विशेष तबका मुसलमानों का, वो दयनीयता से की ओर बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खास तौर पे जागरूक करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि उनमें शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षित होंगे तो अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के बारे में जहाँ तक आदमी सोचता है, लेकिन जब शिक्षा की जहाँ की कमी होगी और जहाँ पर पढ़ा लिखा तबका कम होगा जिस वर्ग में, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी दयनीयता कहिए या उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनको दिक्कत आती है। लेकिन अगर इस तरह के कैंप लगते रहेंगे खास तौर पे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो हमें लगता है कि और दयनीयता चाहे बनी रहे, लेकिन जो अगर शरीर उनका स्वस्थ रहेगा तो 1000 नियामत के बराबर है। वो शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा भी कमा लेंगे, पावर भी लेंगे। तो हम इमरान कुरैशी को, डॉक्टर त्रिपाठी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, जरूरतमंद मरीजों के बारे में सोचा। आज हजारों लोगों को लाभ मिला, उनकी दुआएं इनके साथ हैं। जिस तरह से वही खासकर जो है अब्दुल वहीद जी ने बताया, ये मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री हैं और लखनऊ में इस तरह के कैंप के लगातार है। हमारे बीच अजीज सिद्दीकी जी हैं। अजीज भाई, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने, खासकर जो रक्षा मंत्री हमारे और लखनऊ के सांसद भी हैं, इन्होंने कोविड के वक्त जो है बहुत से अस्पतालों को बेड आवंटित किए थे, सरकारी अस्पतालों को, ताकि कोविड के मरीजों की सोए हो सके, उनकी सुविधाएं हो सके। कैसे देखते हैं और इस तरह के कैंप को आप कैसे रिलेट करते हैं? सरकारी जो सरकारी अनुदान मुहैया होते हैं, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो,
वहां से और इस तरह के कैंपों के जहाँ जिस तरह से आदर्श त्रिपाठी ने अमन शांति समिति के जो है संयुक्त प्रयत्न से यहाँ पे आयोजित किया है? देखिए, जहाँ तक कि रही सरकार की बात, तो सरकार तो अपने हिसाब से वो करती ही है और उनकी कोशिश ये रहती है कि भाई जनता को ज्यादा लाभ मिले। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उस संस्था को हमें ये देखना है कि आगे कौन सी संस्था आ रही है। तो हमें ये लगा कि अमन शांति समिति बहुत दिनों से इसमें आगे है और कोविड में भी अमन शांति समिति ने बहुत अच्छा काम किया। सड़क पे निकल के लोगों की मदद करी, लोगों को गैस दिलवाई, जो लोग मरने के कगार पे थे, बाकी अल्लाह ताला जीवन देने वाला है, लेकिन इन लोगों ने अपनी पूरी भरपूर कोशिश करी। तो जो प्राइवेट संस्थाएं थी उन्होंने बहुत आगे आके काम किया। सरकार ने तो किया ही है, लेकिन इन लोगों ने जो प्राइवेट संस्थाएं थी बहुत अच्छा काम किया है, और जिसका नतीजा आज ये है कि इमरान भाई ने यहाँ पे एक कैंप लगाया है जो एहतियाती कैंप। हमें अभी तक ये ऐसा देखा ही नहीं था कि इतनी सारी जांचें हो जाएं, इतने बड़े डॉक्टर आ जाएं, इतनी मशीनें हो जाएं, एक छत के नीचे कम से कम हम लगभग 4,000 रुपए तक की सारी जांचें मुफ्त हो रही हैं। जहाँ DMD मशीन लगी है, जहाँ नीचे ब्लड की जांच हो रही है, डॉक्टर लोग अपना देख रहे हैं, ECG हो रहा है। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है और यहाँ की गरीब जनता हमें लग रहा है कि इनको बहुत दुआएं देगी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे बीच अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब थे, जो प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। हमारे बीच अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी साहब हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि आखिर आपने यहाँ पे जो कैंप आयोजित किया है, कहाँ से आपको जो ये प्रेरणा मिली है, और जिस तरह से आदर्श त्रिपाठी ने भी सहयोग किया है, सर कैसे आप लोगों ने कहाँ से प्रेरणा मिली कि यहाँ पे आप कैंप बैठा? देखिए, प्रेरणा तो दिल से है और ये एक बहुत जमाने से है, ऊपर वाले ने हम लोगों को दी है और वो हम लोगों से काम ले रहा है। ये ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र भेजते हैं हम लोग कि ऊपर वाला हम लोगों से काम ले रहा है और हम लोग किसी के काम आ रहे हैं। तो ये प्रेरणा तो हमारी पहले से है। रह गया कैंप की बात, इससे पहले भी हमने कई कैंप लगाए, लेकिन उसमें किसी में 20%, किसी में 30% छूट होती थी। लेकिन आदर्श त्रिपाठी जी कम से कम 1 साल से हमसे कह रहे थे, तो हमने उनसे यही कहा कि डॉक्टर साहब, जिस दिन फ्री हो जाएगा हमारे आवाम के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि जांचें भी फ्री मिलेंगी, दवा भी फ्री मिलेगी, इलाज भी फ्री मिलेगा, उस दिन हम आपके साथ कैंप लगाएंगे। तो डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी अभी क्योंकि जर्मनी से अवार्ड लेकर वापस आए हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हम इस बात को करने के लिए तैयार हैं और आप कैंप की व्यवस्था कीजिए। तो हमने कहा व्यवस्था सारी मेरे पास है। अमन शांति समिति का मीटिंग हॉल हर वक्त जन सेवा के लिए हाजिर है। आप जब कहेंगे हम लोग इसमें सहयोग करेंगे और कैंप लगाएंगे। और जो आज कैंप लगाया और 1 हफ्ता पहले से हम लोग इसकी कन्विंसिंग कर रहे हैं, गरीबों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये निवेदन करते फिर रहे हैं 1 हफ्ते से कि आप लोग इस कैंप में आइए और इस फ्री मेडिकल कैंप का लाभ उठाइए। खासकर जो है किस सेगमेंट को आप लोगों ने अप्रोच किया है? क्या पूरे नखास सूर्यागंज को आप लोगों ने अवगत किया कि यहाँ पे कैंप चल रहा है? कितने लोगों का अब तक फुटफॉल हो चुका है? कम से कम 2,500 से 3,000 आदमी आ चुके हैं सवेरे से। हाँ, आ चुके हैं, टाइम नहीं मिला। ये कई जगह चल रहा है। हमारे कार्यालय में हार्ट का सेक्शन लगा हुआ है, हृदय रोग विशेषज्ञ वहां बैठे हुए हैं, TS मिश्रा हॉस्पिटल की टीम वहां लगी हुई है, जो वहां पर जो है मतलब हार्ट का ECG कर रही है और हार्ट के जो है लोगों को बता रही है, बातों में जागरूक कर रही है। दूसरा, हमारे KC फ्लोर के नीचे डेंटल डिपार्टमेंट लगा हुआ है, जहां दांतों के बारे में इलाज किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। वहीं पर आई की लगी हुई है मशीन, जहां पे आंखें टेस्ट हो रही हैं और उनको आंखों की जांच के बारे में उनका नंबर बताया जा रहा है। और इसी क्रम में ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ कई टीम लगी हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब साथ में मिलके और काम कर रही हैं। जर्नल फिजिशियन भी है यहाँ पर, जो आ रहा है जिस डिपार्टमेंट का उसको वहां भेजा जा रहा है और उसका इलाज किया जा रहा है। कितने रुपयों की जांच खासकर जो है आज के कैंप में रखी गई? फ्री 4,000 रुपए के अंदर अंदर की जांचें, नो जांचें, उसमें 500 की भी है, 700 की भी है, 800 की भी है, 2200 की भी है। एक हड्डी की जांच है जो 2200 रुपए की होती है, इसको पता नहीं DMD क्या बोलते हैं, तो वो भी जांच हो रही है, सवेरे से वो भी चल रही है। जांचों के अलावा ये दवाइयाँ कहाँ से आवंटित? क्या दवाइयों की कंपनियों को आप लोगों ने आमंत्रित किया? डॉक्टर सब सारा काम डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी ने किया है। ये इसके बारे में वही बता पाएंगे। कई कंपनियां यहाँ पे लगी हैं और वो काम कर रही हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।